नमस्कार दोस्तों। आज बात अंग्रेज मैसूर प्रथम युद्ध की, या जिसे एंग्लो मैसूर फर्स्ट वॉर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये युद्ध जो लड़े गए, 4 युद्ध लड़े गए थे अंग्रेज और मैसूर रियासत के बीच में, जो कि दक्षिण भारत के अंदर अपने प्रभुत्व की लड़ाई थी। अंग्रेज जो लगातार अपने आप को भारत के अंदर मजबूत कर रहे थे, अंग्रेजों के साथ साथ फ्रांसीसी भी भारत के अंदर एक बड़ी महाशक्ति बनना चाहते थे। परंतु 1760 की लड़ाई में अंग्रेज जीते और फ्रांसीसी हारे। 1760 के अंदर वॉन्डी वॉश के युद्ध में अंग्रेज सर आयरकूट के नेतृत्व में फ्रांसीसियों को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्रांस के राज परिवार से मिलने वाली जो मदद थी वो भी बंद हो गई। ऐसी स्थिति में अब अंग्रेजों को भारत में रोकने वाला कोई नहीं था। हालांकि अभी भी भारत में फ्रांसीसी बस्तियां थी। अप्रत्यक्ष रूप से फ्रांसीसी जो भारत में रह गए थे, वो भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध अपने कुछ ऐसे अलाइज यानी कि ऐसे साथी ढूंढने लगे जिनकी सहायता से वो अंग्रेजों को परास्त कर सके। अंग्रेज 1757 में प्लासी का युद्ध, 1760 में वॉन्डी वॉश का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद भारत में एक बड़ी महाशक्ति के रूप में स्थापित हो चुके थे। बक्सर की लड़ाई के बाद तो बंगाल, बिहार, अवध, इन रियासतों में अंग्रेजों का अब कोई सानी नहीं रहा था। मुगल बादशाह के साथ अवध के नवाब के साथ भी उन्होंने इलाहाबाद की संधि करके उनको कमजोर कर दिया था और स्वयं की स्थिति मजबूत कर ली थी। साथ ही साथ 1761 में जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ तो मराठे बहुत ही कमजोर हो गए थे। ऐसी स्थिति में अब भारत में जो छोटी छोटी रियासतें थी वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व खोज रही थी। कई रियासतों पर पड़ोस के रियासतों के हमले का जो खतरा था, अब वो भी चाहती थी कि हमें किसी ना किसी प्रकार से किसी बड़े ऐसे जिसको बोले खिलाड़ी की सहायता मिल जाए जिनके दम पर हम हमारी रियासत का बचाव कर सकें। और सभी ने अंग्रेजों की तरफ देखा। इसी अफरा तफरी का फायदा मैसूर के एक आम घुड़सवार सैनिक ने भी उठाया, जिसे हम इतिहास में हैदर अली के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं डिजिटल तैयारी के इस चैनल पर। आइए आज बात करें प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध की। दोस्तों, यह युद्ध जो है 1767 से 1769 के बीच लड़ा गया। हालांकि यह युद्ध अनिर्णायक था, इसका कोई परिणाम भी नहीं आया। सिर्फ एक दोनों पक्षों को संधि करके इस युद्ध को समाप्त करना पड़ा। सबसे पहले देखें आप उस समय के इस मैप पर नजर डालें। ये ऑलमोस्ट 1767-69 के अंदर जो स्थिति है दक्षिण भारत की उसको दिखाता है। आप यहां पर अगर देखें तो ये मैसूर राज्य, आप ये देख पा रहे हैं डॉट डॉट में जो लिखा हुआ है, ये घिरा हुआ है एक तरफ पेशवा यानी कि मराठाओं के साम्राज्य से, एक तरफ घिरा हुआ है ये निजाम यानी कि हैदराबाद की रियासत से, एक छोटा भाग यहाँ पर त्रावणकोर का भी है, और यहाँ मद्रास में, कांजीवरम में, पौंडीचेरी में, नॉर्दर्न ईस्टर्न में यहाँ पर अंग्रेजों का प्रभुत्व है। मैसूर में जो सत्ता की स्थापना इस समय में की वो की हैदर अली ने 1761 में। वाडियार वंश एक हिंदू राजवंश था, वाडियार, जो कि 1612 में सबसे पहले मैसूर रियासत की स्थापना करता है। वाडियार वंश के ही एक शासक चिक्का कृष्णराज वाडियार द्वितीय इस समय मैसूर के शासक थे। हैदर अली जो कि एक घुड़सवार था, डिंडीगुल का फौजदार था। डिंडीगुल एक किला था, वहां की फौजदारी इसे दे रखी थी। डिंडीगुल की फौजदारी करते समय ही अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के जो युद्ध हो रहे थे वो इसकी आंखों के सामने हो रहे थे। फ्रांसीसियों को हैदर अली ने एक सहयोगी के रूप में पहचाना और फ्रांसीसियों से इसने अपनी सेना को सुदृढ़ करने के लिए मदद मांगी। फ्रांसीसी जो अंग्रेजों से वैसे ही युद्ध में हार चुके थे, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से हैदर अली की मदद करना शुरू किया। 1761 में फ्रांसीसियों की मदद से हैदर अली मैसूर का नवाब बनने में कामयाब रहा। उसने मैसूर की रियासत को हथिया लिया और वहां का सुल्तान बन बैठा। हैदर अली नो डाउट अशिक्षित था, परंतु एक बड़ा कूटनीतिज्ञ और एक माहिर योद्धा था। ऐसी स्थिति में हैदर अली ने आसपास के जो दूसरे ठिकाने थे उन पर भी हमले शुरू किए। उसमें निजाम की टेरिटरी भी शामिल थी, क्योंकि मराठे भी इस समय 1761 के बाद
युद्ध की स्थिति से उबर रहे थे। हालांकि मराठों को एक नया पेशवा जो है वो मिल गया था माधवराव के रूप में। मराठों की खोई हुई शक्ति को पेशवा माधवराव ने पुनः 1763 से लेकर 1772 के बीच में पुनः हासिल किया। अनफॉर्चुनेटली 1772 में पेशवा माधवराव की मृत्यु हो जाती है, परंतु जब तक पेशवा जीवित रहता है माधवराव, वो मैसूर की हालत खराब करके रखता है। वो 4 बार मैसूर पर हमले करता है और हैदर अली को ट्रिब्यूट देने के लिए, या आप कह सकते हैं युद्ध की क्षतिपूर्ति देने के लिए, वो विवश करता है। हैदर अली को वो बार बार हराता है। तब उस समय हैदर अली अपने सिर्फ इस प्रदेश के अंदर सिकुड़कर रह जाता है। परंतु 1772 में जैसे ही मृत्यु हो जाती है पेशवा की, उसके बाद हैदर अली फिर से बाहर निकलता है और अब उसकी सीमाएं जो हैं निजाम से भी और अंग्रेजों से भी टकराने लगती। हालांकि जब तक माधवराव जीवित थे उस समय में भी हैदर अली का एक युद्ध जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ हो जाता है। वो युद्ध होता है 1767 से 1769 के बीच में। इस समय पेशवा माधवराव अभी जीवित है, पर आप यहां पे इसकी कूटनीति देखिए। हैदर अली वैसे भी पेशवाओं से पराजित हो चुका था। अंग्रेज जिनकी नजर अब मैसूर की रियासत पर है, वो हैदराबाद के निजाम को इस बात के लिए राजी कर लेते हैं कि आप हैदर अली के विरुद्ध हमारी सहायता करिए। निजाम राजी हो जाता है। वो पेशवा माधवराव को भी इस बात के लिए राजी कर लेते हैं कि आप हैदर अली के विरुद्ध हमारी या तो सहायता करिए या फिर तटस्थ रहिए। पेशवा माधवराव भी इसके लिए राजी हो जाते हैं और इसी के चलते अंग्रेज, जो कि बक्सर का युद्ध जीतने के बाद अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस कर रहे थे, वो हैदर अली पर आक्रमण कर देते। आमने सामने की लड़ाई का कोई बड़ा युद्ध तो नहीं होता है, परंतु आसपास की जो छोटे छोटे किले थे उन पर मैसूर और अंग्रेजी सेनाओं के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। हैदर अली यहां पर कूटनीति का प्रयोग करता है। हैदर अली जो है वो अपने दूत हैदराबाद के निजाम और पेशवा माधवराव के पास भेजता है। हैदराबाद के निजाम को वो इस बात के लिए राजी कर लेता है कि आपके जो जीते हुए प्रदेश जो मेरे पास थे मैं आपको वापस लौटा दूंगा। भविष्य में हम दोनों मिलकर सामना करेंगे अगर कोई भी राज्य हमारे ऊपर हमला कर देता। ऐसा ही वो पेशवा माधवराव को भी भेजता है। वो पेशवा माधवराव से कहता है कि आपसे मैं वैसे भी कई बार पराजित हो चुका हूं, मैं आपको वार्षिक रूप से कर भी देता हूं, ऐसी स्थिति में आपको मेरे ऊपर हमला करने की आवश्यकता क्या है। माधवराव भी तटस्थ हो जाता है। अंग्रेज अभी भी इसी बात के मुगालते में रहते हैं कि पेशवा को और हैदराबाद के निजाम को तो हमने अपनी तरफ कर ही लिया है, परंतु ये सारी कार्रवाई उल्टी पड़ जाती है जब हैदर अली निजाम से और मराठों से संधि कर लेता है। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जहां पे अंग्रेजी सेनाओं का जमावाड़ा था मद्रास में, हैदर अली वहां पर अचानक से आक्रमण कर देता है और मद्रास को घेर लेता है। अंग्रेजों में अफरा तफरी मच जाती है। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों को आगे बढ़कर इस पराजय को स्वीकार करना पड़ता है। हालांकि अनिर्णायक युद्ध था, परंतु फिर भी जो संधि की शर्तें थी वो हैदर अली के पक्ष में थी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि एक तरह से अंग्रेजों ने यहां पर संधि का प्रस्ताव जो है उसे स्वीकार किया। अंग्रेज यहां पर हैदर अली के पास संधि का प्रस्ताव लेकर जाते हैं। मद्रास के अंदर ये संधि होती है जिसके अंतर्गत यह फैसला लिया जाता है कि आगे आने वाले भविष्य में अगर मैसूर राज्य पर कोई हमला कर देता है या अंग्रेजों के किसी राज्य पर कोई बाहरी शक्ति हमला कर देती है तो युद्ध में दोनों पक्ष जो हैं एक साथ मिलकर लड़ेंगे। दूसरी बात, दोनों ने एक दूसरे के जो जीते हुए प्रदेश थे वो वापस लौटा दी। इस युद्ध का जिसको आप कहें कि परिणाम क्या सामने आता है, देखिए इस युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम था मैसूर राज्य की शक्ति का उदय। मैसूर जो अभी तक एक अननोन सा राज्य था, हैदर अली के कारण वो अंग्रेजों के बिल्कुल आंख की किरकिरी बन जाती। हालांकि इस समय अंग्रेजों ने हैदर अली से संधि कर ली थी, परंतु अंग्रेज हमेशा इसी बात को लेकर चिंतित रहते थे कि अगर हैदर अली ने हमारे तटीय इलाकों के ऊपर कब्जा कर लिया तो क्या होगा। इस समय हैदर अली ने एक और चाल चली थी। दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में पॉलीगर एक समुदाय था जो बहुत
लंबे समय से जो है जमींदार और वहां पर जो है फौजदार के रूप में काम करते थे। ये कर भी वसूलते थे। ये जातीय समूह थे जो कि कर वसूलने का काम करते थे। लड़ाकू जातियां थी। पॉलीगरों से जो है हैदर अली ने संधि कर ली थी। तो ऐसी स्थिति में हैदर अली के पास लोकल सपोर्ट भी था ही था। साथ ही साथ फ्रांसीसियों के प्रति हैदर अली का बहुत झुकाव था, जिसको अंग्रेज समझते थे, जानते थे। अंग्रेजों को पता था कि अगर हमने हैदर अली को बढ़ने का मौका दे दिया तो हो सकता है आगे आने वाले समय में फ्रांसीसियों की मदद से ये हमारे जीते हुए प्रदेश वापस ले ले। ऐसी स्थिति में अंग्रेज अब हमेशा ये देखने लगे कि हैदर अली को किस तरीके से मैसूर राज्य से अपदस्थ किया जाए। आगे आने वाले जो युद्ध लड़े गए वो यही अंग्रेजों की जो कूटनीति थी, हैदर अली और फ्रांसीसियों को अपने यहाँ से प्रभाव हटाने की, उसी के कारण लड़े गए थे। फिर भी नो डाउट हैदर अली के बारे में आप कह सकते हैं कि वो ऐसा पहला भारतीय शासक था जिसने अंग्रेजों को युद्ध के अंदर कड़ी चुनौती दी और अंग्रेजों को युद्ध में हराया। इससे पहले अंग्रेज युद्ध में कभी हारे नहीं थे। प्लासी का युद्ध ले लीजिए, बक्सर का युद्ध ले लीजिए, इससे पहले तो अंग्रेजों का कोई युद्ध भारतीय राजाओं के साथ है भी नहीं। तो ये दोस्तों प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध का परिणाम रहा। हालांकि ये अंतिम युद्ध नहीं था। अभी कुछ वर्षों बाद ही दूसरा, तीसरा और चौथा युद्ध भी लड़े जाएंगे। उनके परिणाम क्या रहे वो हम जानेंगे अगले लेक्चर के अंदर। आपको ये लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में आप मुझे ज़रूर लिख के भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।